क्या आपको भी प्रेगनेंसी में बार बार मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, बाद में खुद को बुरा लगता है कि मुझे क्या हो गया, मैं इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हूँ? याद रखिए, प्रेगनेंसी में जैसा आप बिहेव करती हैं सब कुछ बच्चे को ट्रांसफर होता है। एक तरह से गर्भ संस्कार माँ खुद करती रहती है पूरे 9 महीने। सो प्रेगनेंसी में मूड स्विंग, हार्मोनल जो अप एंड डाउन होते हैं उसको कैसे मैनेज करें? ये इरिटेशन, ये चिड़चिड़ापन, इसको कैसे मैनेज करें? तो चलिए आज सीखते हैं। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को टच करें जिससे कि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे हमारे लेटेस्ट अपडेट्स की। प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते ही क्यों हैं? क्यों प्रेग्नेंट मॉमीज चिड़चिड़ी हो जाती हैं, जल्दी से गुस्सा आ जाता है, इरिटेटेड क्यों रहती हैं? तो आइए समझते हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स जो होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इसका स्तर तेजी से बढ़ता है और ये हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ये हमारे मूड को कंट्रोल करते हैं, अच्छा भी बुरा भी। तो हार्मोन्स का इतना तेजी से होने वाला परिवर्तन आपके शरीर और मन के अंदर बहुत सारे बदलाव लाता है और ऐसे में चिड़चिड़ापन होना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसको लेके आप चिंतित ना हो कि आपके स्वभाव को कुछ नहीं हुआ, बॉडी में थोड़े से चेंजेस है, आप वापस नॉर्मल हो जाएंगी। दूसरा रीजन है थकान और नींद की कमी। कई बार नॉजिया, वॉमिटिंग होता है। कई बार प्रेगनेंसी के अलग अलग रीजंस की वजह से आप सो नहीं पाती, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो गया या बैक पेन हो गया तो आप सो नहीं पाती। इस वजह से भी आपको मूड स्विंग्स होते हैं। बेबी की हेल्थ, डिलीवरी की चिंता, पोस्टपार्टम रिकवरी, बॉडी में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, अब मैं नॉर्मल कैसे होंगी, ये सारी चीज़ें आपको तनाव और एंजाइटी देती हैं। अगर आप ये सब सोच रही हैं तो बंद कर दीजिए सोचना। 9 महीने बढ़िया खाना है, खुश रहना, केवल यही सोचना है। तो ये तनाव भी आपको मूड स्विंग्स देता है। वजन बढ़ रहा है, बेबी बम्प बढ़ रहा है, ब्रेस्ट में चेंजेस हो रहे हैं, स्ट्रेच मार्क्स, चेहरे पे अलग अलग बदलाव हो रहे हैं। तो शरीर में जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ये भी एक ह्यूमन को, एक महिला को, एक प्रेग्नेंट मॉमी को मूड स्विंग प्रदान करते हैं। लेकिन मूड स्विंग्स को जीतना है, मूड स्विंग्स को कंट्रोल करना है और हैप्पी प्रेगनेंसी बितानी है आपको। तो चलिए कुछ टिप्स जानते हैं। नंबर 1, हर दिन थोड़ी देर योगा कीजिए। जो भी योगासन आता है इंटरनेट से देख लीजिए, लेकिन वो सेफ होना चाहिए। हर कोई योगा प्रेग्नेंट मॉमी नहीं कर सकती। या थोड़ा पैदल चलिए, इससे फील गुड हार्मोन्स बॉडी में बनने लगते हैं एंड आपके मूड स्विंग्स को बॉडी कंट्रोल कर लेती हैं। थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए, ओम का नाद कीजिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस तो वंडरफुल होती हैं क्योंकि जब डिलीवरी का टाइम आता है यही ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस आपकी जो प्रैक्टिस में होती हैं आपको हेल्प करती हैं बेबी को पुश करने में। यकीन मानिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करने से ब्रेन का रिलैक्सेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत जल्दी ब्रेन रिलैक्स होता है और मूड स्विंग्स को आप कंट्रोल कर पाते हो। और दूसरी चीज़, हेल्दी डाइट। अगर आप डाइट अच्छी नहीं ले रहे हो तो चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, पूरे टाइम रहेगा और आप खुद परेशान और आपके घर के लोग भी परेशान होंगे। इवन आपकी प्रेगनेंसी भी उतनी खुशनुमा नहीं हो पाएगी। तो प्रेगनेंसी में हेल्दी डाइट आपके मूड स्विंग्स का रेमेडी है। क्या खाना है देखते हैं। मैग्नीशियम और विटामिन B6 युक्त खाना हमको खाना है, जैसे बनाना हो गया, आलमंड्स हो गए। ये हम हर दिन खा सकते हैं, इसे हमें हर दिन खाना ही चाहिए। किसी भी टाइम खा लीजिए, छोटी छोटी भूख प्रेगनेंसी में कई बार लगती है, उसमें इनको आप खाइए। ओमेगा 3 फैट्स अगर आप लेते हो तो आपको क्रेविंग्स नहीं होती मीठे की और आपका ब्रेन जो होता है सही से काम कर पाता है। तो 2 अखरोट भिगो दीजिए और हर दिन खाइए। समझ लीजिए कि आप टॉनिक ले रहे हो आपके ब्रेन के लिए जो आपको हैप्पी रखने वाला है। चाय, कॉफ़ी, डिब्बे में बंद जो ड्रिंक्स आती हैं, ये सारी ड्रिंक्स आपको नहीं लेनी चाहिए क्योंकि आपको ड्रेन करती हैं और धकेल देती हैं आपको मूड स्विंग्स की तरफ। सुबह और शाम को हल्की एक्सरसाइजेज और आप वॉक ज़रूर करें। ये आपके मूड स्विंग्स को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से कंट्रोल कर लेता है। लेकिन वॉक करते समय वाटर बॉटल आपके पास होना चाहिए। बढ़िया शूज़ पहनने हैं आपको ताकि आप फिसले नहीं, आप अच्छे से वॉक कर सकें और सेफ रहें। जब आप हल्की स्ट्रेचिंग करती हैं तो बॉडी एनर्जाइज होती है, ऑक्सीजन पहुंचता है आपके रग रग तक और आपका एनर्जी लेवल अच्छा होता है, इसलिए मूड बहुत अच्छा रहता है। कई बार हम बहुत थके होते हैं, हमारा एनर्जी लेवल अच्छा नहीं होता, इसीलिए हम कुछ कर नहीं पाते और हम बार बार इरिटेटेड बिहेव करते हैं। तो ये चीज़ स्ट्रेचिंग और वॉक से ठीक हो जाती है। खुद को प्यार करना, खुद की केयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी बॉडी की केयर करना, अपनी डाइट अच्छी तैयार करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये चीज़ें आपको फिट भी रखेंगी और खुश भी रखेंगी। एंड सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी घर में आप
आपके फेवरेट लोग हैं उनसे आप बात कीजिए, अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। कई बार हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं तो आप काउंसलर की हेल्प भी ले सकते हैं, अपने डॉक्टर से भी डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। लेकिन खुद की केयर करना बहुत ज़रूरी है, खुद की केयर में खुद को व्यस्त कर लीजिए। कुछ और छोटी छोटी बातें आपके मूड स्विंग्स को कंट्रोल करेंगी, जैसे कि पर्याप्त नींद लेना। रात में अगर नींद पूरी नहीं हुई तो दिन में सोना ज़रूरी है आपके लिए। 7-8 घंटे 9 घंटे तक की आप नींद लेने की कोशिश करें। खुशबू, अरोमा थेरेपी, जैसे कि घर में अरोमा कैंडल्स लगाना, इसेंशियल ऑयल को लैंप वगैरह में लगाना, तो ये जो खुशबू है ना ये आपको हील करती है। आप सैंडल, लैवेंडर इनको ट्राई कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से दूरी बनाएं। जानकारी लेने के लिए आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, लेकिन सोशल मीडिया को अपना खुशी का और समय बिताने का जरिया मत बनाइए। कई बार बहुत ज़्यादा हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चलाते जाते जिसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, और इससे आपको बहुत सारी नेगेटिविटी, थकान, एक्सेसिव थॉट्स और आईज में, ब्रेन में एग्जॉशन मिलता है। इससे बचिए। सो फ्रेंड्स, मूड स्विंग तो प्रेगनेंसी का एक हिस्सा है, ये आएगा, लेकिन आपको तैयार रहना है। और आप कैसे निपटती हैं ये आप सभी के साथ साझा ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर लिखें कि आप मूड स्विंग्स को, नेगेटिविटी को और लो टाइम को कैसे मैनेज करती हैं। टेक केयर।